एक निडर भक्त, एक स्वार्थ रहित पति और एक प्रेमी पिता। संतों के पद में बात करेंगे बालक ईसा के पालक पिता दाऊद के वंश के संत यूसुफ की। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, संत यूसुफ ने ईसा को हृदय से प्रेम किया। चारों सुसमाचार में भी ईसा को यूसुफ का पुत्र कहकर उल्लेखित किया गया है। दो सुसमाचार लेखक मत्ती और लूकस ने संत यूसुफ के विषय में सबसे अधिक वर्णन किया है। फिर भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तब भी यह वर्णन पिता के रूप में संत यूसुफ का आकलन करने और ईश्वरीय प्रज्ञा द्वारा उन्हें सौंपे मिशन को जानने के लिए पर्याप्त है। हम सब जानते हैं कि संत यूसुफ एक नम्र बढ़ई थे। उनकी मांगनी मरियम से हुई थी। वह धर्मी थे और 4 स्वप्नों द्वारा प्रकट ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। नासरत से बेथलेहम की लंबी और थका देने वाली यात्रा करने के बाद वे चरनी में मसीहा के जन्म के साक्षी बने, क्योंकि उनके लिए और कहीं जगह नहीं थी। वे चरवाहों और ज्योतिषों के स्तुतिगान के साक्षी बने, जो क्रमशः इस्राएल के लोगों और गैर यहूदियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यूसुफ में ईसा के पालक पिता बनने की हिम्मत थी, जिनको उन्होंने स्वर्गदूत द्वारा प्रकट नाम दिया। आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु ईसा के जन्म के 40 दिन पश्चात यूसुफ और मरियम ने उनके पुत्र को मंदिर में प्रभु को समर्पित किया और आश्चर्य से ईसा और उनकी माता मरियम से संबंधित सिमयोन की भविष्यवाणी सुनी। ईसा को हेरोद से बचाने के लिए वे मिस्र में परदेशी की तरह रहे। अपने देश में लौटने पर उन्होंने अपने पैतृक नगर बेथलेहम, यरूशलेम और मंदिर से दूर गलीली के एक छोटे और अनजान नगर नासरत में गुप्त जीवन व्यतीत किया। यरूशलेम में तीर्थाटन के दौरान मरियम और यूसुफ से अनजाने में 12 वर्षीय ईसा यरूशलेम में रह गए। उन्होंने बेचैनी से उन्हें ढूंढा और मंदिर में शास्त्रियों के साथ वार्तालाप करते पाया। संत पापा पियूस 9वें ने उन्हें कैथोलिक कलीसिया का संरक्षक घोषित किया। संत पापा पियूस 12वें ने उन्हें मजदूरों का संरक्षक प्रस्तावित किया और संत जॉन पॉल द्वितीय ने मुक्तिदाता का संरक्षक। संत यूसुफ से सार्वत्रिक रूप से प्रसन्न मृत्यु के संरक्षक के रूप में मध्यस्थता की जाती है। संत यूसुफ की महानता यह थी कि वे माता मरियम के पति और ईसा के पिता थे। इस तरह उन्होंने स्वयं को संत जॉन क्रिसोस्टम के शब्दों में मुक्ति की संपूर्ण योजना की सेवा में समर्पित किया। आइए हम भी संत यूसुफ से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण सीखें, क्योंकि यही भाव हमें प्रभु ईसा का प्रिय बनाता है। अब हम उनके मध्यस्थता प्रार्थना करें, जो संत पापा फ्रांसिस ने हमें सिखाई है। प्रणाम मुक्तिदाता के संरक्षक, धन्य कुंवारी मरियम के पति, तुझे ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने विश्वास रखा, तेरे साथ मसीह मानव बना। धन्य यूसुफ, हमारे लिए भी तू पिता बन जा और जीवन के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर। हमारे लिए कृपा, करुणा और साहस प्राप्त कर और हर बुराई से हमारी रक्षा कर। आमीन।